मनुष्य जो है वह मनुष्य ही धर्म क्या है अधर्म क्या है इन बातों पर विचार करता है। धर्म के बारे में सभी लोग धर्म तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन धर्म का यथार्थ मूल क्या है ये नहीं समझ पाते। इस कलिकाल में नवम बुद्धोत्तर भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य आविर्भूत हुए और उन्होंने वास्तव में धर्म मानव मात्र का धर्म क्या है ये हमें हमारे सामने रखा। तो हर जीव उस परमात्मा की प्राप्ति चाहता है और परमात्मा जो सबके सामने हमेशा विद्यमान है, लेकिन न जानने के कारण इधर उधर भटकता है और खोजता है। प्रिय आत्मरूप सज्जनों, नवम बुद्धोत्तर भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी इस कलिकाल में आविर्भूत हुए और उन्होंने एक सरल युक्ति हमारे सामने रखी, जिस युक्ति के द्वारा हम यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो एक पिंड में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है, ऐसा मिलान करके और यह सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में यह विश्व जो हमें सामने दिखाई दे रहा है यही विश्व रूप परमात्मा है। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने जो युक्ति हमारे सामने रखी है वह बड़ी सरल और सहज युक्ति है, जो एक पिंड से लेकर और ब्रह्मांड में उसका मिलान करके हम देख सकते हैं। उसका मुझे जो भी अनुभव हुआ आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। मनुष्य जो है वह मनुष्य सब साधनों का धाम है। मनुष्य के पास में क्या साधन है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 6वां मन, 7वीं बुद्धि और 8वां स्वयं जीवात्मा, जिसे हम जान कहते हैं। तो उन साधनों के द्वारा इस रखे हुए अधिष्ठान पिंड से हम सर्व में जब मिलान करके देखते हैं कि वह परमात्मा कैसे सर्व में विद्यमान है। सबसे पहले भगवान मायानंद जी चैतन्य ने कहा कि अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये। जब हमने इसे देखा तो यह हमें दिखा। तो यहाँ से लेकर के जहाँ भी हमने देखा अखंड अटूट हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह रूप है। अपनी आँखों से जो देखा वह रूप है। रूप जो है वह अग्नि तत्व का गुण है और अग्नि तत्व से बने हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे पास आँख है। जब हमने इस अधिष्ठान पिंड से मिलान करके देखा तो सर्वत्र में रूप भाव से अग्नि तत्व विद्यमान पाया। इसके पश्चात दूसरी ज्ञानेंद्रिय हमारे पास में कान है। जब हमने इसे बजा के देखा तो इसमें शब्द की अनुभूति हुई। तो इस अधिष्ठान पिंड से लेकर के जहाँ भी हम बजा करके देखते हैं तो शब्द जो है सब में एक रस अनुसूत भरा हुआ है। शब्द जो है वह आकाश तत्व का गुण है और आकाश तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे पास कान है। तो अधिष्ठान पिंड से लेकर सर्व में हमने आकाश तत्व भी विद्यमान पाया। इसके पश्चात तीसरी ज्ञानेंद्रिय हमारे पास में त्वचा है। जब इसी अधिष्ठान पिंड को हमने छू के देखा तो इसमें स्पर्श का अनुभव हुआ। इस अधिष्ठान पिंड से लेकर जहाँ जहाँ भी हम छू करके देखते हैं तो सब जगह हमें स्पर्श भाव, स्पर्श का अनुभव होता है। स्पर्श ये वायु तत्व का गुण है और वायु तत्व से बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे पास त्वचा है। इस तरह हमने इस अधिष्ठान पिंड से जहाँ भी छू करके देखा तो सर्वत्र में हमें वायु तत्व की अनुभूति हुई। चौथी ज्ञानेंद्रिय हमारे पास में जीभ है। जब इसी अधिष्ठान पिंड को हमने जीभ से लगा के देखा तो इसमें हमें रस की अनुभूति हुई। रस जो है यह जल तत्व का गुण है और जल तत्व से बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे पास जिह्वा है। इस अधिष्ठान पिंड से लेकर जहाँ भी हमने जीभ लगा कर देखा तो खट्टा, खारा, कसैला, चरपरा इत्यादि रस प्राप्त हुआ, लेकिन रस भाव से जल सर्वत्र में हमें प्राप्त हुआ। तो 5वीं ज्ञानेंद्रिय हमारे पास में नासिका है। जब इसे हमने सूंघ करके देखा तो इसमें गंध की अनुभूति हुई। तो
इस अधिष्ठान पिंड से लेकर जहाँ भी हमने सूंघ के देखा तो अखंड अटूट गंध भी सब जगह विद्यमान पाए। इस तरह हमने अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आँख, कान, त्वचा, नासिका और जिह्वा, इनके द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के भाव से सर्वत्र में विद्यमान पाया। अब 5 ज्ञानेंद्रियों के बाद छठवां साधन हमारे पास मन है। तो मन इन इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म है। तो जब हमने इस वस्तु का मन से संग किया तो इसमें हमें त्रिविध भाव दिखे। जब हमने इसे जल के साथ पीस करके और घी के साथ खाया तो खाने में अच्छा लगा और परिणाम में भी हृष्टि पुष्टि, शांति इत्यादि प्राप्त हुई। प्रयोग से लेकर परिणाम तक जहाँ हमें अच्छेपन का महसूस हुआ उसे सत्व गुण कहते हैं। जब इसी अधिष्ठान पिंड को हमने जल के साथ पीस कर पिया तो पीने में तो अच्छा लगा, पर परिणाम में सर्दी, जुकाम, खांसी इत्यादि महसूस हुई। यानी प्रयोग में अच्छा और परिणाम में बुरा, तो इसे रजोगुण कहते हैं। इसके बाद जब इसी अधिष्ठान पिंड को हमने निरी खाई, अकेली खाई, तो खाने में तो अच्छी लगी। 150 ग्राम खा गए तो इसमें दाह, जलन, ऊष्मा इत्यादि, इस वस्तु का स्वभाव जो है दाहक है, तो हमें जलन इत्यादि महसूस हुई। इस तरह ये तीनों गुण हमें इस अधिष्ठान पिंड से लेकर गीता के 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में नातदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्यम प्रकृति जैर्मुक्तम यदि अस्यात्तरभर गुणाय। 3 गुणों से रहित ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहाँ 3 गुण ना हो। इस तरह हमने अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मन के द्वारा 3 गुण सत, रज, तम यानी 8 का अनुभव किया। तो इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बताया कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन मही गंध की पावई कोई, बिन तप तेज की कर विस्तारा, जल बिन रस की होए संसारा। सारे ग्रंथों में ये बातें आई हैं। तो 5, 3 और ये 8 गीता में इसी को भूमि रापो अनलो वायो खम्बनो बुद्धि रेवचा अहंकारम वेति भिन्ना प्रकृति अष्टदा। यह 8 भाव वाली जो है वह अष्टदा प्रकृति, इसी को माया, राधा, सीता इत्यादि नाम दिए गए। फिर इसके बाद 7वां साधन हमारे पास बुद्धि है। जब हमने इस अधिष्ठान पिंड को देखा तो बुद्धि कहती है कि इसमें ये तो मिठास ही मिठास का स्वरूप है। इसमें 8, 5, 3, 8 हमें नहीं दिखाई देते, ये तो केवल एक ही स्वरूप है। तो जब सद्गुरु के पास जाते हैं तो सद्गुरु कहते हैं कि ये इसका नाम दे दीजिए। तो नाम जैसे ही बतासा दिया तो इस नाम में अस्थि भांति प्रिय रूप से वह आत्मा भी आ गई और इसका दिखने वाला स्वरूप भी आ गया। ऐसे ये नाम जो है, सब नामों का नाम वह विश्वरूप परमात्मा। फिर चमत्कार निर्णय में भगवान श्री मायानंद जी चेतन ने लिखा कि पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रतिप्रसवा केवल्यम, यानी पुरुषार्थ शून्य करने वाले जो गुण हैं, उन लोक भोग वैकुंठ विषयक जो वासनाएं हैं, उनका लय होकर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे केवल्य कहते हैं। स्वरूप प्रतिष्ठा